हेलो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें सिखाएंगे आपकी डिकोडिंग कोडिंग से क्वेश्चन से कैसे आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाएंगे जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं आपकी रीजनिंग पार्ट में। ठीक है, डिकोडिंग कोडिंग से क्वेश्चन आता है, 100% आपका क्वेश्चन रहता है। इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, उसको आप पहले देख लीजिए जिससे आपको सही अनुभव हो जाएगा इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि इसमें मैंने आपको दिखाया है कि डिकोडिंग कोडिंग के कितने प्रकार हैं और कैसे उसके क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उन क्वेश्चनों को बनाते हैं। तो पहले चलने से पहले अपन को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना है इस वीडियो को सबसे ज़्यादा, और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले आपके पास आती है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे उस वाली वीडियो में आपको सही प्रॉपर दिखाया गया है फर्स्ट क्लास के अंदर। तो ये डिकोडिंग कोडिंग की एक और वीडियो मैंने जो बनाई है रीजनिंग के अंदर, तो इसके नीचे बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में है लिंक के अंदर, आप पहले उसको वॉच कीजिए, पहले उसको देखिए, अच्छे से समझ में आएगी, फिर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं जी। मैंने आपको वहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन अच्छे से किया है सारी चीज़ें, और एक बार और मैं करता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ से ए से जेड तक जैसे वैल्यू रखी है तो मैंने इसको पहले आपका पूरा रख लिया है। कहाँ से पूरा, ये लेकर के यहाँ तक एम तक। एम से मैंने उल्टा रखा है क्योंकि इसकी क्या होती है, कभी भी वैल्यू उल्टी और सीधी दोनों साइड में ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ए को 1 पर रखा है, बी को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू कितना रहेगा आपका, इस तरीके से रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 के बाद आपका n जैसे ही आएगा उसको अपन रिवर्स लिखेंगे, फिर उल्टा कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे आएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। मतलब आपका ए से लेकर के वैल्यू कोई भी होगी जेड तक आपकी 26 होती है, ये आपको पता होगा अल्फाबेटिक की के अंदर। तो ये इसी से कोडिंग डिकोडिंग आप कर सकते हैं कोई भी वैल्यू को। तो सबसे पहले चलते हैं, जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है, ये आता है क्वेश्चंस, और इनसे ही क्वेश्चंस ये इससे बन के आते हैं जिससे अपन सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझना है आपको। वीडियो तभी समझ में आएगी जब पूरा देखेंगे आपको, और जब तक पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको क्लास में बिल्कुल प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। तो ये ऐसे आपका आता है, फर्स्ट क्या करता है डिकोडिंग में, लेटर कोडिंग होता है। लेटर कोडिंग क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ABCD जो भी आपका इसमें से कैरेक्टर रखा उसके अकॉर्डिंग दूसरी आपकी वैल्यू रखी जाएगी, जिसमें क्या होगा, अलग अलग प्रॉपर काम करेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे B पे रखा है जैसे 3 नंबर में, और C पे रखा है जैसे 2 नंबर में, एक एक करके इसकी कोडिंग रखी जाएगी 1 बाई 1, क्योंकि इसी से रिलेटेड रहता है, ये पूरा आपका कोड रहता है इसमें। जैसे D है तो D कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, E कितने पे है, 5 नंबर पे है, फिर आता है आपका F। तो अब इसका जो कोडिंग किया गया वो किसके, इसके रिफ्लेक्स में किया होगा। कैसे, जैसे यहाँ पे कितना या तो प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, तो उसकी सेम वैल्यू आपको पता चलेगी। जैसे मैं आपको 3 में 2 ऐड करूँ तो ये 5 होता है, तो 5 यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से आपको शो करके देखना है। तो जैसे यहाँ B कितने पे है, 2 पे, मैंने 2 को ऐड किया, 4 आ रहा है, तो 4 पे क्या है, D, तो मैंने यहाँ पे 4 नंबर आपका ऐड कर लिया। तो इस तरीके से ऐड हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों में क्या क्या ऐड हो रहा है, इसमें भी मैं 2 ऐड कर दूंगा तो E आ जाएगा, 2 ऐड किया, ठीक है। ऐसे ही ये वाले में भी मैंने 2 को ऐड किया, ठीक है, ये 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने 2 को ऐड किया, फिर मैंने 2 को ऐड किया, तो ये आपका कितना हो गया, सब में 2 ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू को पता चल रहा है कि जो आपकी अल्फाबेटिक संख्या है यहाँ से क्या कर रही है, 2 को ऐड करा रहे हैं सब में। तो जैसे यहाँ पे 2 नंबर में 2 को जोड़ेंगे तो आपका 4 आएगा, 3 में जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो 5 पे क्या है, E है, ठीक है। 4 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 6 आएगा, तो 6 में क्या है, F है। E में कितना होता है आपका, E में 2 जोड़ेंगे तो 7, तो 7 में G है। फिर आता है F 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो 8 पे कितना आ रहा है, H। तो ये आपका फॉर्म अप्लाई करता है किसमें, ये वाली कोडिंग में, आपका लेटर वाली कोडिंग में। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिया गया है लेटर कोडिंग के अंदर। लेटर कोडिंग के अंदर आपका ये वैल्यू पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं वैल्यू इसमें सिचुएशन ले रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने रखा यहाँ पे B, तो यहाँ पे देख लीजिए B कितने पे, B यहाँ पे 22 पे है B, ठीक है। तो यहाँ 22 लिखेंगे। I कितने पे है, I को यहाँ पे देख लीजिए, I हमने 9 नंबर पर रखा है तो 9 नंबर ले लिया। O कितने पर रखा है, O पे भी देखो यहाँ पे, O कितने पे है, 15 नंबर पर रखा है तो 15 ले लिया। L कितने पे है, L जिस संख्या है वो आपकी 12 है तो 12 रख लिया। E कितने पे है, E कितने पे है, 5 पे है तो 5 रख लिया। और T कितने पे है, 20, तो 20 रख लिया। तो ये वैल्यू अपने फाइंड कर ली। अब यहाँ पे देखो, इसमें T है तो 20 पे होती है T, ये सबको पता होता है। G होता है तो G कितने पे होती है, 7 पे होता है, ठीक है। M कितने पे होता है, M होता है 13 पे। J कितने पे होता है, J होता है 10 पे। और C होता है
3 पे और R होता है अपना 18 पे। अब इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो आपका मैच कर रहा होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये वाली वैल्यू इसके कहाँ पे जा रहा है, -2 कर रहा है ना 22 से, तो आंसर सही आ रहा है। ऐसे ही मैं इसको करूँ -2 तो 7 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं 15 को -2 करूँ तो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। ऐसे ही मैं इसको -2 करूँ किसको, ये वाली वैल्यू को, तो माइनस आपका फॉर्मूला इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 5 को फिर ऐड किया, माइनस किया, तो ये कितना आ रहा है 3। तो इसे आपको 2 माइनस करते चले जाना है। तो यहाँ पे आ गया आपका 5 से माइनस करेंगे तो ये 3 आ गया। लास्ट में बचता है 20 में से आपको करेंगे -2 तो कितना बचेगा 18। तो ये 18 वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से कोई भी लेटर कोडिंग से अपन फाइंड कर सकते हैं इस वैल्यू को लेकर के। तो ये आपको लेटर कोडिंग वाली आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। मतलब कहीं ना कहीं या तो माइनस होगा या प्लस होगा या फिर सीक्वेंस वाइज में अलट पलट कहीं रिवर्स संख्या होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं रखना है किसमें, लेटर कोडिंग में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा लेटर कोडिंग कैसे की जाती है। अब आता है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में क्या करते हैं वो देख लीजिए, क्योंकि नंबर कोडिंग में क्या हुआ है, या तो सिंबॉलिक होगा या नंबर होगा। तो यहाँ पे जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको कैसे भी रख सकते हैं, वो इसके अनुसार नहीं रखेंगे, चाहे इसके अनुसार रखेंगे अल्फाबेटिक या फिर अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, जो सी है, सी को उन्होंने क्या बना लिया है, अपने अकॉर्डिंग रखा है। जैसे सी को उन्होंने 1 बना लिया है और फिर ये वाली संख्या 2 बना लिया है, फिर आगे 3 बना लिया, फिर 4 बना लिया, 5 बना लिया। तो इसके अकॉर्डिंग बनाया उन्होंने। अब ये वाली संख्या होगी, उसकी संख्या तो इसी में आ जाएगी। जैसे आर की संख्या कितनी 5 है तो 5 आ गई। ई की संख्या कितनी है, ई है नहीं है, तो ई की संख्या इसमें बढ़ी जाएगी। तो 5 के बाद कितना आ जाएगा 6, और नहीं है तो 7, और नहीं है तो 8। तो ये संख्या बढ़ती गई। अब इसमें देखो ये वाली संख्या कैसी बनाई गई उन्होंने, जैसे ये संख्या बनाएंगे तो आर है, आर कितने पे है 5 पे है, ठीक है। ई कितने पे है, ई है इसमें तो 6 पे है। ए है, ए कितने पे है 3 पे, और आर कितने पे है 5 पे। तो इसकी वैल्यू इस तरीके से आउटपुट निकल रहा है। कैसे निकाला इन्होंने, जैसे आर है, ई है, ए है और आर है, तो इसकी वैल्यू किसके अनुसार कर रहा है, इस वाले दोनों चार्ट के अनुसार। देखो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर रख ली है और ये वाली मैंने पहले वैल्यू यहाँ पर रख ली। तो इसके चार्ट के अनुसार कैसे काम करेगी, सबसे पहले देखा जाएगा आर किस में है, आर किस नंबर पे 5 पे, तो यहाँ पे आर की जगह 5 आ जाएगा। ई किस में है 6 नंबर पे, तो 6 आ जाएगा। और ए को कितने नंबर पर रखा है इन्होंने, 3 नंबर पे, 3 नंबर लिख लिया। आर को कितने नंबर पर रखा है, फिर 5 नंबर। तो इस तरीके से ये आपका वैल्यू शो करेगा। तो ये इसकी रिवर्स वैल्यू ले ली है उन्होंने यहीं से, ठीक है। इन्होंने अल्फाबेटिक से नहीं रखा है, अल्फाबेटिक के अंदर डायरेक्टली वैल्यू एक्सेस कर ली है। जैसे यहाँ पे 1 2 करके तो उसी से एक्सेस किया है, जो नहीं है उसको संख्या को आगे बढ़ाते गए, ठीक है। तो ऐसे कोई भी सिंबॉलिक हो सकता है आपका, कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी सिंबॉलिक आपके साथ में रहेगी यहाँ पर सिंबॉलिक, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कोई भी क्वेश्चन से मिल सकता है और आपका वो अल्फाबेटिक में काम करेगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल रखा है यहाँ पे, मान के चलो कोई एप्पल रखा है, जैसे मैंने APPLE, ठीक है। तो ये मैंने एक संख्या लिख ली और इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ELPAL और E। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, वहीं की वहीं चेंजेस कर दिया। तो मैं इसकी संख्या बना लूँगा, एक वैल्यू बनाऊंगा जिससे ये इसकी संख्या निकल के आ जाएगी। तो मैं इसकी वैल्यू बना लेता हूँ। तो वैल्यू क्या बन रही है, जैसे मान के चलो मैं वैल्यू बनाऊँ तो 1 निकल रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। 2 इसकी निकाली मैंने, 3 इसकी निकाली, 4 इसकी निकाली और 5 इसकी निकाली मैंने, अपने अनुसार निकाल ली मैंने। अब इसको इसके अनुसार रखना है, तो कैसे रखे जाएगा, सेम इसी पे। तो ई पे कितना वैल्यू आ रहा है, मतलब ई पे आ रहा है 5, एल पे कितना आ रहा है 4, ठीक है, ये 4 आ रहा है। फिर मैंने पी लिखा तो पी पे कितना आ रहा है 3, ठीक है। अब इसमें पी 2 दिए हैं तो हमने 2 का एक में अलग रख लिया, एक में अलग रख लिया, तो डबल पी है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, जो पी पहले है उसको पहले लेंगे, क्योंकि पहली वाली पी ली जाएगी ओनली, क्योंकि डबल है तो डबल वाली आगे चली जाएगी। तो हम इसमें एक पॉइंट बना लेते हैं, P1 P2 रख लेते हैं। तो P1 कर लिया, ये P2 हो गया, तो हमने P1 को रखा है यहाँ पर, क्योंकि इससे क्या मिस्टेक नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो ये आ गया। ए पे क्या रखा है, ए पे 1 रखा है, एल पे कितना रखा है फिर 4 है, और ई पे कितना है फिर 5 है। तो कहीं ना कहीं रिपीटेड वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये आप लोगों को वैल्यू बनाना पड़ती है, कैसी भी वैल्यू बना लो, उसी से रिलेटेड दूसरा आपका कंसेप्ट होगा उसी वैल्यू के अंदर। तो ये कैरेक्टर में कर रहा है, सिंबल में काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये कोडिंग किस पर डिपेंड करेगी, आपकी डिकोडिंग कोडिंग पे, नंबर सिस्टम के ऊपर काम करेगी, किससे, नंबर और सिंबल पे काम करेगी। तो कोई भी आपका संख्या हो सकती है इसमें, चाहे वो अल्फाबेटिक से आ सकती है, कोई भी नंबर से आ सकती है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे लिखा CAT, ठीक है। अब मैं इससे ले लेता हूँ इसको, जैसे सी पे कितना होता है, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं,
सी पे कितना होता है यहाँ पे 3 होता है, ए पे कितना होता है 1 होता है, और टी पे कितना होता है ये 20 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने कहाँ ली, अल्फ़ाबेटिक सिंबल से लिए, फिक्स हो गया। अब जैसे मान के चलो कोई मैं दूसरी वैल्यू लेता हूँ तो उसकी कैसे बनेगी, जैसे मैंने बनाया यहाँ पे CAA ये बना दिया मैंने TCA। अब इसको अपन को फाइंड करना है, तो ये तो वैल्यू इसकी निकली हुई है और इसको बोल दिया मैंने कि इसको फाइंड करके बताना है। तो T कितने पे है 20, ठीक है, और C कितने पे है 3 पे, और A कितने पे है 1 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी निकली आएगी 23 1। तो इस तरीके से कोई भी आंसर आप निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू के अनुसार, नंबर सिंबॉलिक के कोडिंग के अनुसार। तो ये आपकी कोडिंग डिपेंड किस पे करती है, नंबर कोडिंग सिंबल पे करती है। आपकी डिकोडिंग कोडिंग में ये सवाल आते हैं। ठीक है, अब बात आती है किसमें, ये आता है एक और नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में क्या करते हैं, कुछ आपको ऐसे पॉइंट दिए जाते हैं और उसी को मैच कराना रहता है। जैसे मैं आपसे बताऊं कि जहाँ पे पेन है, एक क्या है पेन है, वो किस में काम कर रहा है, टेबल पर, ठीक है, और नेक्स्ट है वो फैन है, फैन किस में है, फैन के अंदर है, मतलब फैन है तो फैन के पास ही ले लिया है। अब फैन है उसको मैंने क्या किया, चेयर पे ले लिया है। ठीक है, अब जो चेयर है उसको कहाँ ले लिया है, रूफ पे ले लिया है, रूफ मतलब छत पे ले लिया है। तो वो पूछ रहा है कि कोई इस व्यक्ति के अंदर जो बैठेगा वो कहाँ पे सिटिंग करेगा, ये पूछ रहा है फॉलोइंग विल पर्सन सिट, मतलब जो पर्सन होगा वो कहाँ बैठेगा, चेयर पे ही तो बैठेगा उस पर। तो चेयर किस में आ रहा है, रूफ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूफ। ठीक है, तो ये आंसर इस तरीके से मैच करेगा। तो आपको ये कंडीशन दी जाएगी ऐसी, और उस कंडीशन में से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा आपको पॉइंट दिया जाएगा। जब आप बोला है फॉलोइंग दिस पर्सन सिट, तो सिट आपका पर्सन होगा वो किस पे बैठेगा, चेयर पे बैठेगा, तो चेयर के अंदर आपका किस में आ रहा है, रूफ आ रहा है। अब वो कहता है कि पर्सन दिस एयर, तो एयर अपना फैन के अंदर है तो फैन ही आता है यहाँ पे, मतलब वो हवा किससे ले रहा है, पंखा से ले रहा है। तो आपका यहाँ सिट वाला नहीं आता, यहाँ आता एयर आता या फैन आता। तो फैन के अंदर हमारा दो चीज़ें ऑप्शन आती थी, तो एयर आएगा तो आप ले सकते हैं, फैन लेंगे तो आपका चेयर रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका सब्स्टिट्यूशन काम करेगा। ऐसे ही नेक्स्ट इसका भी एक और ले लेते हैं, तो आपको समझ में प्रॉपर आ जाएगा। नेक्स्ट कैसे देखेंगे वो देख लीजिए। जैसे एक और एग्जाम्पल लिया मैंने, बुक का लिया, मान के चलो मेरी एक बुक है, ठीक है, बुक को मैंने क्या रखा, वॉच किया, क्या किया, वॉच कर रहे हैं मतलब देख रहे हैं बुक को, और ये बैग है, ठीक है, बैग को मैंने डिक्शनरी रख दिया, डिक्शनरी आप जानते होंगे बुक के अंदर होती है। ठीक है, अब डिक्शनरी को मैंने क्या किया, जो डिक्शनरी है उसको मैंने क्या कर दिया, विंडो के अंदर रख दिया, मतलब कोई भी एक बुक है, बुक को मैंने क्या किया, उसको बुक के बैग में रखा, और डिक्शनरी को मैंने कहाँ रख दिया, विंडो के अंदर रख दिया, मतलब खिड़की के पास रख दिया। अब वो कहता है कि क्वेश्चन इसको बनाना है, क्वेश्चन बनाना है कि विच इज यूज्ड टू कैरी, लेके जा रहा है, मतलब वो यूज करके कैरी द बुक्स। तो आपका जो बुक्स है वो कौन लेके जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, कैरी करके, क्योंकि यूज उसको क्या करना है, क्योंकि यूज उसको करना है डिक्शनरी, क्योंकि बुक के अंदर क्या होती है आपके कहीं ना कहीं सिंबल कैरेक्टर वगैरह सब होगी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, डिक्शनरी। किसको लेके जा रहा है, बुक को लेके जा रहा है, और बुक को क्या करेगा वो, क्योंकि बुक को वॉच तो करेगा ही, बुक को वॉच करने के बाद उसको क्या चाहिए, डिक्शनरी, तो आपका आंसर भी डिक्शनरी रहेगा। तो इसमें बुक्स आगे रखेगा यहाँ पे डिक्शनरी, तो इसका आंसर आपका डिक्शनरी ही रहेगा। क्या रहेगा इसका आंसर, डिक्शनरी, क्योंकि उसको जरूरत क्या है, बुक को वॉच तो करेगा ही करेगा, बट बुक को वॉच तो कर ही रहा है और बैग के अंदर डिक्शनरी रखा है उसने, तो ये बाद में जब यूज करेगा, कैरी करके लेके जाएगा बुक को, तो उसकी क्यों लेके जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको पढ़ने के लिए ले जा रहा है। तो बुक आपका वॉच करने के बाद वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, उसको डिक्शनरी की जरूरत है, मतलब उस पार्ट की जरूरत है जिसको वो अवेलेबल कर रहा है। तो ये आंसर इसका, इसमें सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में क्या होगा, उसका डिक्शनरी आंसर होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, किसको, डिकोडिंग कोडिंग को। तो ये आता है क्वेश्चन से आपको पूछा जाता है, चाहे अल्फ़ाबेटिक में पूछा जाए, चाहे आपकी नंबर सिंबल में पूछा जाए, चाहे आपका फंक्शन में पूछा है, तो आपको करना वैसे ही है। लेटर में पूछा जाएगा तो भी लेटर में करना है, नंबर में पूछा जाएगा तो नंबर में करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी कोडिंग किस टाइप से आती है, चाहे लेटर में आए, चाहे आपकी नंबर्स में आए,
तो आपको करना है सेम जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया उस तरीके से। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर करना है, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर, और सारी वीडियो एक एक करके आपको देखेंगे तो आपको सही प्रॉपर समझ में आएगा। कोई भी वीडियो जब तक आप प्रॉपर नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कहीं कहीं। तो ये आपने आज सीखा कि डिकोडिंग कोडिंग का। सबसे पहले एक बात बताता हूँ मैं, डिकोडिंग कोडिंग का एक और क्लास मैंने ली है इससे पहले, तो वो आप पहले कर लीजिए, क्योंकि ये आपको समझ में जब ही आएगी, नहीं तो आएगी नहीं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।